गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर वेक्टर के लिए सदिश जो चैप्टर हमारा चल रहा है लेक्चर सेकंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें पहले हम बता रहे हैं आप लोगों को दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करने वाले बिंदु के स्थिति सदिश ज्ञात करना। तो यहाँ पूरा डेरिवेशन बता नहीं रहे हैं, बोर्ड के हिसाब से हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। डेरिवेशन आता नहीं है आरबीसी बोर्ड जनरली। तो देखिए आप लोग यहाँ पर अपने पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, और एक पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर है बी, और अंतिम विभाजन कोई पॉइंट है आर जिसका पोजीशन वेक्टर है आर। इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m रेशियो n में अंतिम विभाजन के लिए। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करने वाले बिंदु के स्थिति सदिश। क्या है अपना क्वेश्चन? दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करने वाले बिंदु के स्थिति सदिश। पहले कंडीशन ले रहे हैं अंतिम विभाजन, यानी ये दो बिंदु है। पहला बिंदु a जिसका स्थिति सदिश a, दूसरा बिंदु b जिसका स्थिति सदिश b है। तो आप देखिए इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को r बिंदु जो है वो m अनुपात n में विभाजित करता है। तो इस r बिंदु के स्थिति सदिश आपको निकालना है। तो r बिंदु के स्थिति सदिश यानी OR इज इक्वल टू यहाँ से m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n। ये एंटी विभाजन के लिए है, और बाह्य विभाजन के लिए हम बात कर रहे हैं। आर वेक्टर और आर वेक्टर बाई विभाजन के लिए आपके पास एम बी वेक्टर माइनस एन ई वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। तो माइनस का डिफरेंस आएगा। और अगर हम मध्य बिंदु के लिए बात कर रहे हैं, मध्य बिंदु के लिए मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, अगर आप जो है वो मध्य बिंदु के पोजीशन पे आ रहा है तो आर वेक्टर और वेक्टर। मध्य बिंदु के लिए m और n जो रेशियो है वो 1 रेशियो बनाएगा। तो 1 रेशियो बनाएगा तो आपके पास आ जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2। ये मध्य बिंदु के लिए हम कह सकते हैं। अंतिम विभाजन के लिए फॉर्मूला बाह्य विभाजन के लिए और मध्य बिंदु के लिए। तो ये अपना विभाजन सूत्र जो वहां पर था वेक्टर के लिए वो हमने आपको बता दिया। अब आप देखिए सदिशों का गुणा कैसे करेंगे हम। सदिशों का गुणा देखिए सदिशों का गुणनफल। तो देखिए बेटा गुणनफल के लिए हमारे पास दो विधि है। तो अदिश गुणा जिसे बोलते हैं बिंदु गुणनफल, और डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। कई बार डॉट लिखा हुआ है बिंदु के लिए डॉट, ये हिंदी मीडियम के लिए डॉट लिखा हुआ है, ध्यान रखें। और सेकंड है आपके पास सदिश गुणा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट
गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए भाई अपने पास सदिशों में जो गुणा है, दो गुणनफल में आप पढ़ेंगे, दो सदिशों का अदिश गुणा और दो सदिशों का सदिश गुणा। तीन सदिशों का अदिश गुणनफल भी है और तीन सदिशों का सदिश गुणनफल भी है, जो सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम उनको पढ़ाएंगे। तो देखिए पहले हम पढ़ रहे हैं अदिश गुणा के बारे में, यानी जो हमारा टॉपिक है आज का वो अदिश गुणनफल यानी बिंदु गुणनफल। तो देखिए भाई सबसे पहले ए कोई वेक्टर है और बी कोई वेक्टर है, तो आपके पास ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, यानी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण cos थीटा। अब यहाँ से पहली कंडीशन, पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा कि यदि ए और बी परस्पर लंबवत है, परस्पर क्या है लंबवत है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90, cos 90 की वैल्यू कितनी है 80। तो आपके पास रिजल्ट क्या बना कि a डॉट b कितना है, यानी अगर आपसे सिद्ध करवाए, कहीं पर भी क्वेश्चन दे दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि दो सदिश लंबवत हैं, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आया तो दोनों सदिश क्या है लंबवत है। सेकंड केस देखिए भाई यहां से कि यदि a और b समान सदिश है, क्या भाई a और b समान सदिश है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, मतलब a b की जगह भी हम a रख रहे हैं a डॉट a, समान सदिशों के बीच में जो एंगल आता है वो आता है 0 डिग्री। कितना एंगल आता है 0 डिग्री। तो आपके पास आ जाएगा a का परिमाण cos 0 डिग्री, तो ये बन जाएगा a डॉट a और a के परिमाण का स्क्वायर cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये काम में हम जनरली इधर से लेते हैं इसको, यानी किसी भी सदिश के परिमाण का स्क्वायर बराबर होता है उस सदिश के डॉट प्रोडक्ट, यानी a के परिमाण का स्क्वायर बराबर होता है a डॉट a। हमारे पास कई बार क्वेश्चन आएंगे जो बुक के अंदर क्वेश्चन है, जैसे आपसे a प्लस b का परिमाण पूछा जाएगा, कई क्वेश्चन ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी डिटेल क्वेश्चन में दी हुई रहती है। तो हम क्या कैसे इसको सॉल्व करेंगे बेटाओ कि इसके ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे a प्लस b प्लस c के परिमाण का स्क्वायर, और इसको लिख देंगे a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b प्लस। अब ये तो क्वेश्चन जो कराऊंगा मैं तब समझाऊंगा पूरी डिटेल दो, तो ये प्रॉपर्टी कैसे काम में लेंगे वो समझा रहा हूँ। जैसे किसी सदिश के परिमाण का स्क्वायर है तो बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ किसी सदिश के परिमाण का स्क्वायर है तो ये बराबर हो जाएगा उनके डॉट प्रोडक्ट। इस तरीके से आपको ये प्रॉपर्टी काम में लेनी है। अब आप देखिए तो यहाँ से अपने पास केस बन गया कि दो सदिश लंबवत है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, दो सदिश समान है तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके परिमाण के स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट, देखिए भाई दो सदिशों के मध्य कोण, तीसरा पॉइंट, दो सदिशों के मध्य कोण, जब भी दो सदिशों के मध्य कोण पूछा जाए, दो सदिशों के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण, दो समतलों के मध्य कोण, ये बहुत ज्यादा काम आएगा ये वाला पॉइंट, आगे भी काम आएगा। तो आप देखिए दो सदिशों के मध्य कोण अगर पूछा जा रहा है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा, यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है सीधे सीधा, ये दोनों मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएंगे, तो a डॉट b अपॉन a का परिमाण और b का परिमाण, ये तीसरा पॉइंट आ गया, दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करने का। तो अब आप देखिए तो यहाँ 3 पॉइंट हमने पढ़ा है अदिश गुणनफल के ऊपर। तो आप देखिए सबसे पहले जैसे a1
एक चीज और समझिए इसको समझने से पहले, क्योंकि इससे अदिश गुणनफल की जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड 3 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास जैसे आई डॉट आई है, इसको समझिए सबसे पहले। आई डॉट आई मैंने आपको पहले भी बता दिया है, आई जे और के ये एक्स की दिशा में इकाई सदिश, ये वाई एक्स की दिशा में इकाई सदिश और ये जेड एक्स की दिशा में इकाई सदिश एक्स वाई जेड। तो आई डॉट आई, आई का परिमाण और cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, क्योंकि आई के साथ खुद के साथ कितने डिग्री में बनाएंगे 0 डिग्री का, तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि इकाई सदिश है 1 और ये भी 1, तो कितना रहा 1। और मैंने आपको डायरेक्ट भी बता रखा है कि समान सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्योंकि परिमाण के स्क्वायर के बराबर होता है, तो जे डॉट जे जैसे जे के परिमाण का स्क्वायर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, कितना आएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही के डॉट के कितना आएगा, के परिमाण का स्क्वायर कितना आएगा 1 का स्क्वायर, के का परिमाण बनाएगा। अब इसी तरीके से आई डॉट जे या फिर आई डॉट के कितना आएगा, आई का जे के साथ और आई का के साथ। अब आप लोगों को ये के दिख रहा है, ये 3D है यहाँ पर, ये के इस तरीके से नहीं है, ये क्या है इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस ऐसे है परपेंडिकुलर है, यानी जो बोर्ड दिख रहा है बोर्ड के परपेंडिकुलर है। तो जब यहाँ पर मैं रखूंगा ये जेड एक्सिस को तो ये एंगल 90 डिग्री दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और इधर इसका और इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो जो एक्सिस होती है अक्ष होती है वो एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच का कोण 90, इन दोनों के बीच का कोण 90। जब ये दोनों सदिश लंबवत हैं और ये दोनों सदिश भी लंबवत हैं तो हमने बताया कि लंबवत सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, कितना होता है 0। इसी तरीके से अगर हम करेंगे जैसे आई का जे के साथ हो गया, आई का के साथ हो गया, ऐसे ही जे का अगर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि जे और के ये भी इस तरीके से है, तो जे का के साथ यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो आपके पास कितना रहेगा, जब लंबवत है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना रहेगा। तो अब आप देखिए भाई सदिश ए बनाई कैप B1 जे कैप और C1 के कैप, सदिश B A2 आई कैप B2 जे कैप और C2 के कैप। A डॉट B निकालना है, A डॉट B कैसे निकालेंगे, A1 आई कैप B1 जे कैप और C1 के कैप डॉट प्रोडक्ट A2 आई कैप B2 जे कैप और C2 के कैप। तो आप देखिए यहाँ पर A डॉट B जब निकालेंगे तो I कैप की वैल्यू I कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्यों होगी, क्योंकि I कैप का I कैप के साथ 1 हो जाएगा, अभी समझा दिया है। और I कैप का भाई ये A1 A2 तो है स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो होते हैं वो अदिश राशि के बीच में नहीं होते हैं, वो सदिश राशि के बीच में होते हैं। तो A1 A2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये I कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट अभी समझा दिया है कितना आएगा 1, इसलिए 1 यहाँ पर लिखेंगे नहीं, प्लस अब इसका इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा A1 B2 और I कैप का J कैप के साथ I डॉट J दोनों परपेंडिकुलर है, वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 है। तो केवल क्या करते हैं सीधे सीधे आप बेस में रखें कि जब डॉट प्रोडक्ट हो तो I कैप की वैल्यू केवल I कैप के साथ यानी A1 * A2 आ गया, J कैप की वैल्यू J कैप के साथ यानी B1 * B2 और K कैप की वैल्यू K कैप के साथ यानी C1 * C। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। आप देखिए एक कोई वेक्टर है I कैप J कैप और K कैप और B कोई वेक्टर है 2i कैप प्लस J कैप माइनस 2 कैप और आपको मल्टीप्लाई करना है A डॉट B, तो I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप
और 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2j कैप। तो देखिए यहां से i कैप और i कैप साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां i कैप का कोएफिशिएंट 1 है 1 into 2 j कैप की वैल्यू j कैप के साथ -1 into 1 -1 और k कैप की वैल्यू k कैप के साथ 1 into -2 -2। ये कैंसिल हो रहा है, ये आएगा माइनस, ये आपका आंसर। यानी a डॉट b कितना गया -1 आ गया। तो अब देखिए a डॉट b की वैल्यू आपके पास आ गई है। देखिए तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने आप लोगों को समझा दिया है। अब आप देखिए क्रॉस प्रोडक्ट्स के बारे में समझा देते हैं और कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे। अब देखिए क्रॉस गुणनफल यानी सदिश गुणा। देखिए भाई a क्रॉस b, देखिए आप लोग a का परिमाण b का परिमाण sin थीटा n के। ये क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूला है। n के यहां पर क्या है, जहां n के a तथा b के लंबवत इकाई सदिश है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखें कि अगर आपसे दो सदिश दे दिए जाए आपको और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, दोनों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला a और b दोनों के लंबवत क्वेश्चन है इस टाइप के इकाई सदिश, दोनों के लंबवत इकाई सदिश n के a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का परिमाण। ये फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। सेकंड कंडीशन a और b समांतर सदिश हो या समान सदिश हो। देखिए समांतर सदिश हो या समान सदिश हो, समांतर सदिशों के बीच का भी कोण कितना है 0 डिग्री और समान सदिशों के बीच का भी कोण कितना है 0 डिग्री। तो आप उस कंडीशन में जब sin थीटा का मान 0 है, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी दोनों केसों में 0, तो sin 0 की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ sin चल रहा है, तो जब समान सदिश हो या समांतर सदिश हो तो इनकी वैल्यू कितनी है समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल रहेगा 0 के इक्वल रहेगा। किसके इक्वल रहेगा 0 के। थर्ड पॉइंट, अगर आप a क्रॉस b का परिमाण पूछा जा रहा है किसी क्वेश्चन में, तो परिमाण जब निकालेंगे a का परिमाण b का परिमाण sin थीटा और n कैप का परिमाण, n कैप इकाई सदिश है तो ये बन जाएगा 1, यानी a का परिमाण b का परिमाण sin थीटा। यानी जब भी आपसे a क्रॉस b का परिमाण पूछा जाए तो ये वैल्यू आएगी a का परिमाण b का परिमाण sin थीटा। अब आप देखिए भाई एक और जब भी दो सदिशों के मध्य कोण पूछा जाए तो ये काम में नहीं लेंगे। काम में कौन सा लेंगे डॉट प्रोडक्ट वाला cos थीटा वाला फॉर्मूला, ये काम में नहीं लेंगे कभी दो सदिशों के मध्य कोण जब पूछा जाए। देखिए भाई अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आपसे इस तरीके से हो कोई एग्जांपल लेके बता रहे हैं 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, b वेक्टर -i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अगर आपसे a क्रॉस b पूछा जा रहा है
एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है कि ए सदिश है, बी सदिश है, ए क्रॉस बी आपसे पूछा जा रहा है। तो आई के, जे के और के पहले क्या है वेक्टर है, तो ए के, आई के, जे के और के गुणांक कोएफिशिएंट 2 3 4। बी वेक्टर है, बी वेक्टर में देखिए आई के, जे के गुणांक कोएफिशिएंट -1 1 -1। अब देखिए यहां से आई के सारणी का विस्तार करना आप लोग सभी जानते हैं। जिन बच्चों ने सारणी का विस्तार करना नहीं पढ़ा है वो ध्यान दें कि यहाँ जो पोजीशन होती है वो होती है 1 1। भाई कौन सी पोजीशन होती है, यहाँ पर हम बता देते हैं 3/3 के लिए 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 और 3 3। ये 3/3 की एक सारणी का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर देखिए बेटा कि अगर ये आई और जे का योगफल क्या है, सम आ रहा है तो आएगा प्लस का चिन्ह, और आई और जे का योगफल अगर विषम आ रहा है तो आएगा माइनस। जैसे यहाँ सम आ रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे। ये केवल समझाने के हिसाब से है, कॉपी में नहीं लिखेंगे आप। अगर एक बार जैसे फिर के कॉपी में समझने के हिसाब से इस तरह के हर एक क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, ना ही बोर्ड में लिखेंगे। देखिए आप लोग अब यहां से देखिए, जैसे पहली पंक्ति से विस्तार कर रहा हूं मैं, आप पहली पंक्ति से कर सकते हैं, दूसरी पंक्ति से विस्तार कर सकते हैं, तीसरी से कर सकते हैं, पहले स्तंभ से कर सकते हैं, दूसरे स्तंभ से भी विस्तार कर सकते हैं, और तीसरे स्तंभ से भी विस्तार कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। देखिए यह के पहला में प्लस का है, अगर ये माइनस का होता सपोज दैट, तो इसको ब्रैकेट लगा कर ऐसे लिखते हैं माइनस आई के और ये प्लस, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर तो ये प्लस आई के, अब ये आई के के लिए पहली पंक्ति में आ रहा है और पहले स्तंभ में आ रहा है, छोड़ दो पहली पंक्ति को, पहले स्तंभ, यानी जिस पंक्ति में आ रहा है उसको छोड़ दो और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़ दो। तो कितना है 3 4 1 माइनस, ये आएगा माइनस जे के, ये छोड़ रहे हैं और ये छोड़ रहे हैं, 2 4 माइनस 1 माइनस, माइनस जे के, ये छोड़ रहे हैं और ये छोड़ रहे हैं, 2 4 माइनस 1 माइनस, प्लस के के लिए ये छोड़ रहे हैं और ये छोड़ रहे हैं, 2 3 आई के, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 और ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई और माइनस का 3 है क्योंकि माइनस का 1 × 3 -3, बीच में माइनस आता है 1 × 4 4। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को -1 से -2, बीच में माइनस आता है और ये माइनस का 4 हो गया क्योंकि -1 × 4 माइनस का 4, ये 2 × 1 2, बीच में माइनस, ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो यह माइनस का 7 आई के, ये माइनस जे के, पहले इनको सॉल्व कर लें, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 - 2 तो ये 2, यहां से देखिए 2 + 3 5, तो यह आ गया माइनस का 7 आई के, 2 जे के और 5 के, तो ये a क्रॉस b की वैल्यू आ गई। इस तरीके से a क्रॉस b हम फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखिए, तो कल हम इनके बारे में आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे, 2 फॉर्मूले भी आप लिख लें। देखिए 2 फॉर्मूले भी आप लिख लें। पहला फॉर्मूला, जैसे ये कोई त्रिभुज है आपके पास ए बी और सी, आप देखिए त्रिभुज है और ये आसन भुजाओं पे स्थित सदिश है, इसका वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, वैसे ये इस साल के लिए हटा दिया गया है, तो 1/2 a क्रॉस b का परिमाण। और दूसरा फॉर्मूला, ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं पे स्थिति सदिश है, तो समांतर चतुर्भुज का
क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल a क्रॉस b का परिमाण, ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लें। और कल हम एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 13.1 से। तो आज जितना पढ़ाया है कल और आज के लेक्चर में इनको ढंग से समझ लें एक बार, और कल की क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे